माता पार्वती के 10 महाविद्या स्वरूप में धूमावती शक्ति सर्वश्रेष्ठ है और जो भी नवदुर्गा के और 10 महाविद्याओं के और 52 शक्ति पीठों के जो स्वरूप हैं माता पार्वती के, उन स्वरूपों की ही वर्ष भर में जो प्रमुख रूप से उनके अभ्युदय पर्व आते हैं, उन अवतरण पर्व को ही साधनात्मक रूप से संपन्न करने से निश्चिंत रूप से जीवन में साध्य की वृद्धि होती है। इसीलिए माता गौरी को सती कहा गया है, साध्वी कहा गया है और सती का शास्त्रोक्त रूप से सही अर्थ जो पतिव्रता हो, सहगामिनी हो, प्रत्येक तरह के दुख संतापों का हरण करने में पति का साथ दे और सत धर्म पर चलते हुए विनम्र, सरल, योग्य, पवित्र, सौंदर्य युक्त हो, उसे सती कहा गया है। जो सत धर्म का पालन करे, इसके अलावा जो कुछ भी समाज के आडंबर ने या उनके कुविचारों ने जैसा भी सती का भाव चिंतन दिया है, वह पूर्ण रूपेण मिथ्या स्वरूप है और सही अर्थों में जो पति से अनुराग रखे, यथाशक्ति परिवार की वृद्धि के लिए और उनमें पूर्ण रूप से चैतन्य भाव से ऊर्जा का संचार करने के लिए निरंतर सेवारत रहे, वही सही अर्थों में शक्ति स्वरूपा है, सुहाग स्वरूपा है, सती स्वरूपा है। इसीलिए समय समय पर हम सती सावित्री की और सती के जो भी विशेष रूप से 10 स्वरूप हैं महाविद्याओं के, उनकी और नवदुर्गाओं की और जो 52 शक्तिपीठ हैं, उनकी अभ्यर्था आराधना निरंतर हम संपन्न करते हैं, जिससे कि पूरे परिवार में निरंतर वृद्धि का भाव बना रहे। और ऐसा ही भाव चिंतन माता धूमावती पुरुषों को भी प्रदान करती है, जो गृहस्थ जीवन में भ्रम रूपी कुचिंताओं से बचने के लिए प्रेरित करती है और परिवार में जो भी विभेद करे, उन शत्रुओं का संहार करने में माता धूमावती सक्षम है और जो पाप व असुर स्थितियों का शमन करती है। धूमावती की आराधना अभ्यर्थना से परिवार में पति पत्नी, संतान, माता पिता और जो भी आगे वंश में वृद्धि होती है, वह वृद्धि के साथ साथ सदाचार स्वरूप में निरंतर सही तरह का आचरण करना, विश्वास स्वरूप में अर्थात परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके प्रति पूर्ण आदर सम्मान करना
समर्पण भाव से परिवार की वर्दी करना, वह विश्वास का भाव कहलाता है। और साथ ही साथ इन सभी सुस्थितियों में जो भी अवरोध, बाधाएं, न्यूनताएं उत्पन्न करे, चाहे वे प्रेत बाधा के स्वरूप में हो, पिशाच बाधा के स्वरूप में हो, तंत्र बाधा के स्वरूप में हो, उनसे हमें माता धूमावती मुक्ति प्रदान करती है। और साथ ही साथ संतान व सौभाग्य सुख की भी वृद्धि करती है। इसीलिए इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि, जो कि माता धूमावती का अभ्युदय पर्व है, धूमावती जयंती है 18 जून शुक्रवार को, तो उस दिन विशेष रूप से पूर्ण शांतचित्त भाव से शक्ति की अवधारणा करते हुए जब भी आपको समय मिले तो आप मंत्र और साधना अवश्य संपन्न करें। और ये मंत्र साधना निश्चिंत रूप से हमारे जीवन में कल्प वृक्ष स्वरूप में चेतना प्रदान करने में सहायक रहती है। और जो ग्रह कलह, तनाव, धन हानि, राक्षसों का संहार करने में सक्षम है। ग्रह कलह के रूप में, तनाव के रूप में, ऐसे समय समय पर जो असुर क्रियान्वित होते हैं, उन असुरों का संहार भैरवी के रूप में वह उन सभी का विषम स्थितियों का संहार करती है। और साथ ही साथ इसकी साधना से निश्चिंत रूप से जीवन में निडरता, अर्थात किसी तरह का डर भय नहीं रहता और निश्चिंतता प्राप्त होती है, वह आत्मबल का विकास होता है। इसीलिए किसी भी 10 महाविद्याओं में या नवदुर्गाओं की साधना वीर भाव से, शक्ति भाव से संपन्न करना चाहिए कि मुझे इन अमुक अमुक शक्तियों को पूर्णता से आत्मसात करना है। इसीलिए संकल्प युक्त जो भी साधक इन 10 महाविद्याओं की साधनाओं को और विशेष रूप से धूमावती साधना को संपन्न करना चाहे, वह संकल्प भाव से कि मेरे अमुक अमुक संकल्प हैं, और उस संकल्प भाव से धूमावती कवच का केवल और केवल 5 बार उच्चारण करना है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। 5 बार कवच का उच्चारण करना है। और साथ ही साथ 5 बार कवच का उच्चारण करने के बाद 21 बार धूमावती लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करना है। एक व्यक्ति की एक समस्या के लिए, परिवार में अन्य कोई व्यक्ति पीड़ित है या समस्या से ग्रस्त है तो उसके नाम से भी संकल्प लेकर धूमावती कवच का 5 बार और धूमावती लक्ष्मी मंत्र का 21 बार उच्चारण प्रातः वेला से मध्य रात्रि के मध्य तक में संपन्न कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। और केवल सब कुछ दिन भर का मंत्र जाप सभी के लिए संपन्न हो जाए, उसके बाद में रात्रि में 9 बजे के बाद में दुर्गा आरती संपन्न करें, शक्ति आरती संपन्न करें। और पहले भी जैसे मैंने बता दिया था कि 18 जून को, 18 जून को शुक्रवार को धूमावती जयंती पर्व पर संकल्प के साथ थोड़े काले कपड़े में काले तिल सामने प्लेट में रख दें और संकल्प ग्रहण कर लिया। और उसके बाद जो भी आपकी कामना पूर्ति इच्छा हो उसके बारे में धारणा कर लिया, और 5 बार धूमावती कवच और 21 बार धूमावती मंत्र का जाप करना है। और निरंतर उस दिवस पर पूरा संकल्प शक्ति के साथ वह जपा जाप भी आप करेंगे तो निश्चिंत रूप से जीवन में धूमावती शक्ति स्वरूप में सुस्थितियाँ मंत्र की शक्ति के माध्यम से और सद्गुरु द्वारा
शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से, दोनों का जब युग्म होगा, जब जुड़ाव होगा, तब ही शक्ति मुझे धारण करना है और मुझे पराम्बा शक्तियों का आत्मसात करना है, तो मेरा पराम्बा शक्तियों से तारतम्य होना चाहिए। ठीक उसी तरह से मैंने मंत्र जाप किया और मंत्र जाप के साथ साथ मेरा जो मुझे उन शक्तियों से अभयदान प्रदान करे, चेतना प्रदान करे, उसके लिए मेरा गुरु से सामंजस्य होना, अर्थात गुरु से मैं शक्तिपात दीक्षा से मैं युक्त हो सकूं, वह चिंतन हमें दीक्षा के माध्यम से हमें संपन्न करना है। जिस किसकी भी जो भी समस्या हो उसके समाधान के लिए मंत्र जाप संपन्न करें और साथ में फ़ोटो भी भेज दें और फ़ोटो के माध्यम से इस महापर्व पर पूर्ण रूपेण वह सर्व शत्रु संबंध दरिद्रता नाशक धूमावती लक्ष्मी दीक्षा प्रदान की जाएगी। सर्व शत्रु स्तंभन दरिद्रता नाशक, अर्थात शत्रुओं की जो भी क्रिया है वे स्तंभित हो जाए और साथ ही साथ में मेरे जीवन की जो भी दरिद्रता है, दुख संताप के रूप में, कार्य व्यापार के रूप में, नौकरी के रूप में, संतान वृद्धि के रूप में या ग्रस्त जीवन की वृद्धि के रूप में जो भी दरिद्रतामय स्थितियां हैं, धनहीनता के स्वरूप में, ऋण के रूप में, वे सब दरिद्रताएं समाप्त हो सकें और लक्ष्मी की मैं सुवृद्धि को आत्मसात हो सकूं, उसी के लिए सर्व शत्रु स्तंभ दरिद्रता नाशक लक्ष्मी वृद्धि दीक्षा फ़ोटो द्वारा प्रदान की जाएगी। और बता दिया है कि आपको 5 बार धूमावती कवच जो शत्रुनाशाय में सहायक है, ओम हलीम धूम धूम धूमावते सर्व दुख संताप रोग पीड़ाए विवरणा चंचलाए कृष्णा दीर्घे च विमुक्ते कुंतले रुक्षे सतित्व वर्ध वचनीय शिव गौरी महाविद्याय शक्तिये धृतीय शत्रुनाशाय तंत्र पिशाच पाप नाशाय ओम ठम ठम धूम धूम सर्व वज्र पत्नीय फट ओम हलीम धूम धूम धूमावते सर्व दुख संताप रोग पीड़ाए विवरणा चंचला कृष्णा दीर्घा च विमुक्त कुंतला रुक्षा सतित्व विरल द्विजा शिव गौरी महाविद्या शक्तिये घृतस्था शत्रुनाशाय तंत्र पिशाच पापनाशिनी ओम ठम ठम धूम धूम सर्व वज्रपातिनीय फट ओम हलीम धूम धूम धूमावते सर्व दुख संताप रोग पीड़ाए विवरणा चंचला कृष्णा दीर्घा च विमुक्त कुंतला रुक्षा सतित्व विरल द्विजा शिव गौरी महाविद्या शक्तिये घृतस्था शत्रुनाशाय तंत्र पिशाच पाप नाशिनी ओम ठम ठम धूम धूम सर्व वज्रपातिनीय फट ओम हलीम धूम धूम धूमावते सर्व दुख संताप रोग पीड़ाए विवरणा चंचला कृष्णा दीर्घा च विमुक्त कुंतला रुक्षा सतित्व विरल द्विजा शिव गौरी महाविद्या शक्तिये घृतस्था शत्रुनाशाय तंत्र पिशाच पाप नाशिनी ओम ठम ठम धूम धूम सर्व वज्रपातिनी फट। ये 5 बार मैंने उच्चारण करके आपको बता दिया है, केवल 5 बार ही उच्चारण करना है। और इसका लक्ष्मी मंत्र है ओम धूम धूम धूमावते सौभाग्य सतित्व शक्तिये सर्व शत्रुनाशाय विजय प्राप्त्ये नमः ओम धूम धूम धूमावती सौभाग्य सतित्व शक्तिये सर्व शत्रुनाशाय विजय प्राप्त्ये नमः ओम धूम धूम धूमावते सौभाग्य सतित्व शक्तिये सर्व शत्रुनाशाय विजय प्राप्त्ये नमः ओम धूम धूम धूमावते सौभाग्य सतित्व शक्तिये सर्व शत्रुनाशाय विजय प्राप्त्ये नमः। प्रातः बेला से सूर्य उदय से भोर काल से प्रातः बेला से रात्रि में मध्य रात्रि के मध्य तक में इस सुबह 5:25 पर सूर्योदय हो जाता है। तो प्रातः 18 जून को शुक्रवार को प्रातः 5:24 से और रात्रि मध्य रात्रि तक में जब भी आपको समय मिले, लगातार मंत्र जाप नहीं करना है, जब भी समय मिले आप
5 बार धूमावती कवच और 21 बार धूमावती लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण संपन्न करना है। काले तिल हों और काले कपड़े में रखे हुए हों, मुश्किल से 50 ग्राम तिल हों, और बाद में उन तिलों को पानी में या कोई भी नहर हो या तालाब हो उसमें विसर्जित कर देना है, या कोई नदी में विसर्जित कर देना है। नहीं हो तो आप किसी भी पीपल या नीम के वृक्ष के नीचे उसे अर्पित कर दें कपड़े सहित। और साथ में जो भी इसको मंत्र जाप संपन्न करता है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ में है कि वह निश्चिंत रूप से सर्व शत्रु स्तंभन दरिद्रता नाशक धूमावती लक्ष्मी मर्दी की दीक्षा से अभिभूत हों। यह महाविद्या शत्रुओं के संहार के लिए सर्वश्रेष्ठ में है, और निश्चिंत रूप से जितना हम अपने आप से दुखी या पीड़ित नहीं होते हैं, उतना मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से शत्रुओं की कुक्रियाओं से, अनगल क्रियाओं से हम संतापग्रस्त होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि शत्रुओं की जो भी कुटिल क्रियाएं हैं वे मंत्रों के माध्यम से और साधनात्मक दीक्षा के माध्यम से उनकी कुटिल क्रियाएं समाप्त कर सकें, और हमारा जीवन निर्विघ्न रूप से निरंतर जो भी हम सुकर्म करें उसमें हमें अच्छी अभिवृद्धि की प्राप्ति हो सके। और ऐसा ही यह विशेष धूमावती जयंती का महापर्व हम पूर्ण आनंद भाव से संपन्न करें। जिस तरह से भले ही उसके चित्र में, विग्रह में वह कुछ न कुछ रुक्ष स्वरूप में है या रूखापन है या विधवा स्वरूप में है, परंतु वास्तव में भले ही वह विधवा स्वरूप में है परंतु वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति स्वरूपा है। हम शक्ति की अभ्यर्थना करते हैं। महाकाली की अभ्यर्थना, वह काल रूपी है तो काल पर विजय प्राप्त करने में सहायक है। भले वह बहुत ही जिह्वा उसकी भयंकर रूप में, उग्र रूप में दिखाई देती है, उसका भयानक चेहरा है, आँखें बड़ी बड़ी हैं, बाल उसके खुले खुले हैं, हाथों में तलवार और अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु वह हमें डरावना सा नहीं लगता है। ठीक उसी तरह से धूमावती हमें डरावनी भयग्रस्त नहीं लगती है, वह हमारे जीवन के डर और भय को समाप्त करने में सहायक है। इसलिए निश्चिंत होकर प्रत्येक साधक साधिका, बालक बालिका इस शुभ दिवस पर, पवित्र दिवस पर वह धूमावती कवच का और मंत्र का श्रवण अवश्य करें, और साथ ही साथ में शक्तिपात की दीक्षा से अभिभूत होंगे तो निश्चिंत रूप से अनेक कुक्रियाओं के फलस्वरूप जो भी आपके जीवन में शत्रु आ रहे हैं उन शत्रुओं का अवश्य शमन होगा, और निरंतर आप अपनी शुद्ध सात्विक श्रेष्ठ चेतना के फलस्वरूप अपनी जीवन की मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर सकेंगे। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। हरि ओम।